और दोस्तों जो अपन पीएच के ऊपर बात कर रहे हैं उसमें हम जो मेरा खेत है इधर। नमस्कार साथियों, मैं दिलकुश चौधरी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब फार्मर पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो मिट्टी की जांच होती है उसके बारे में। आज हम मिट्टी को कलेक्ट करके आपको बताएंगे कि ये कैसे मिट्टी को लिया जाता है। जो आज हम आ चुके हैं हमारे खेत में, तो एक बार आपको खेत दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये हमारा पूरा खेत है यहाँ पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं मिट्टी कहाँ कहाँ से पॉइंट अपना मिट्टी कहाँ से ली जाती है। तो मिट्टी उस जगह से लेंगे जहाँ पर ढलान वाला क्षेत्र ना होना चाहिए, जहाँ पर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो। एक तो वहाँ से मिट्टी नहीं लेनी। दूसरा पॉइंट, जो जहाँ पर ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है वहाँ से मिट्टी नहीं लेनी। बाकी जो खेत की मेड़ है उसके जो आसपास का जो एरिया है एक वहाँ से नहीं लेनी। और जो खेत में जो भी पेड़ पौधे हैं छाया वाला स्थान है वहाँ से मिट्टी नहीं लेनी। इसका मुख्य कारण यह है कि इससे क्या पोषक तत्व जो इकट्ठा होकर कहीं एक जगह पर चले जाते हैं, उससे कि पीएच जो अपना पीएच आता है वो कैलकुलेट सही नहीं हो पाता, कम या ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अपन इन 4-5 पॉइंट है उनका ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ मिट्टी कैसे लेंगे। खेत है जैसे आप सबको अपन टोटल 5 सैंपल लेंगे। जो अपने 10 बीघे का खेत है उसमें से अपन 5 सैंपल ले सकते हैं। 10 बीघे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 बीघे से कम हो तो ठीक है। 11 बीघा है तो 2 सैंपल लेंगे। अगर 10 बीघा है तो सिर्फ एक ही सैंपल लेंगे। तो इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये हमारे जो खेत है इसमें अपन 5 जगह से मिट्टी लेंगे। तो मतलब ऐसी जगह से मिट्टी का चयन करना जो मैंने आपको 5 पॉइंट पहले बता दिए, उसी के हिसाब से अपने को मिट्टी का चयन करना है। साथ ही साथ अभी जो आगे की प्रक्रिया है वो मैं आपको मिट्टी लेकर दिखाऊंगा कि मिट्टी किस प्रकार से ली जाती है। जैसे कि वी शेप में मिट्टी लेनी है, ऊपर की परत को हटाना है जिससे कि जो ऊपर में कोई साल्ट हो या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट हो उसको कम किया जा सके। तो दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको मिट्टी कैसे ली जाती है। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि जो हमने 5 जगह सेलेक्ट की है वो उसमें से एक जगह ये रखी है। आप पूरा खेत को देख सकते हैं, इसमें 5 जगह सेलेक्ट कर रखे हैं। इसमें से जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ नहीं तो कोई ढलान वाला क्षेत्र नहीं, यहाँ पानी इकट्ठा होता है। दूसरी बात, जो यहाँ पर मिट्टी है यहाँ पर ना कोई फसल को हार्वेस्ट करके रखा गया है। सैंपल लेते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी बता देता हूँ। जैसे कि मिट्टी कैसे लेनी है, मिट्टी को अपन कैसे लेंगे। उसमें अपन जो वी शेप होता है अपना, ऐसे मिट्टी को लेनी है वी शेप में। दूसरी बात, मिट्टी की गहराई रहेगी 5 सेंटीमीटर। उसमें से अपने को जो 5 सेंटीमीटर की लेयर है अपनी, 5 सेंटीमीटर की जो लेयर होगी उसमें से अपने को ऊपर की 1 सेंटीमीटर की परत को हटाना है, क्योंकि उसमें साल्ट या न्यूट्रिएंट की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। तो उस वजह से अपन वी शेप में लेंगे और गहराई कितनी रखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे वी शेप में लेते हैं। दोस्तों इससे अपन जो मैंने बोला था 5 सेंटीमीटर जो लेनी है, उसमें से जो 1 सेंटीमीटर की लेयर है उसको यहाँ से रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो ये जो कृषि में काम आने वाले यंत्र है, ये 2 यंत्र है, इसकी सहायता से हम वी शेप में मिट्टी को इकट्ठा करेंगे। तो दोस्तों हमने जो 5 सेंटीमीटर की गहराई से लेनी है उसमें से हमने 1 सेंटीमीटर ऊपर से मिट्टी अलग कर दी है। अब इसमें आप जो वी शेप में जो मिट्टी लेंगे उसका जो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कैसे लेंगे वो कैसे। इससे जैसे अपने मिट्टी में डालेंगे तो इस साइड से डालेंगे, इस साइड से डालेंगे तो अपने आप वी शेप बन जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों 1 मिनट इधर आओ।
ये देख सकते हैं आप, जो गड्ढा है ये वी शेप में आया है और ये लगभग 5 सेंटीमीटर तक हमने मिट्टी ले ली है। इसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये जो चलनी लाए हैं हम उसमें कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही इसी तरह से हम 5 जगह से मिट्टी लेंगे। जहाँ भी मैंने आपको 5 पॉइंट बताया उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि पीएच पर जो इफेक्ट पड़ेगा उन 5 पॉइंटों की वजह से पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह से मैं 5 जगह से मिट्टी कलेक्ट करूँगा, उसके बाद जो आगे प्रक्रिया होगी उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराऊँगा। तो बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फर्स्ट सैंपल यहाँ है। हम दूसरे सैंपल के लिए यहाँ पर जो मिट्टी है वो 1 सेंटीमीटर मिट्टी हटानी है, वहाँ पर आ गए हैं हम। और आप देख सकते हैं फर्स्ट जो सैंपल था वो आप कोने में देख सकते हैं। सेकंड सैंपल है वो यहाँ से ले रहे हैं। आप यहाँ की देख सकते हैं, यहाँ नहीं तो कोई ढलान है, नहीं कोई छायादार स्थान है, ना ही कुछ हार्वेस्टिंग की ऐसी जगह है जहाँ पर फसल को हार्वेस्ट किया गया है। तो मैं बार बार ये एक पॉइंट को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे मिट्टी पर का जो पीएच आएगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं फर्स्ट सैंपल आपने देखा, ये कोई फॉर्मेलिटी की चीज़ नहीं है। यहाँ पर अपने जो किसान साथी हैं उनको मैं ये चीज़ सीरियस तरीके से दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो किसान है उसको ये पता नहीं, खेती में अगर अपन खेती कर रहे हैं तो उसमें यूरिया डलेगा या डीएपी डलेगा। अपने खेत का पीएच अम्लीय है, क्षारीय है या लवणीय है। डेली यूज में अपन यूरिया इतना यूज करते हैं, जबकि मिट्टी को क्या पता उसकी ज़रूरत है या नहीं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन बीएससी में कंप्लीट की है, तो घर वाले पहले भी मेरे को 2-3 बार बोल चुके हैं भाई एक बार पीएच जांच करा ले मिट्टी की, क्या पता क्या हो। तो दोस्तों आप भी ज़रूर मिट्टी की जांच कराएं। बाकी आपको मिट्टी की जांच से संबंधित आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, कैसे इकट्ठा करना है मिट्टी को, कैसे क्या करना है, कहाँ पर जांच होगी, सारी कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देना चाहता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं ये जो दूसरा सैंपल है वो वी शेप में आ रहा है। चालू कर दी देख सकते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ क्या 1-2 दिन पहले भारी बारिश हुई थी, इसी कारण ये क्या मिट्टी थोड़ी ज़्यादा गीली होने के कारण पूरा शेप नहीं आ रहा। बाकी जो अपन ये इक्विपमेंट है, अपने उपकरण है, उसकी सहायता से अपने वी शेप में अपनी मिट्टी आ रही है। तो दोस्तों ये दूसरा सैंपल जो अपने वी शेप का है वो आ चुका है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिट्टी आई है अपनी वो वी शेप में ही आई है। ये देखिए दोस्तों ये दोनों। तो दोस्तों जैसा कि आपको 2 सैंपल पहले दिखा चुका हूँ, 2 मैंने इधर से कलेक्ट कर लिए 2 कॉर्नर से, और जो लास्ट का फाइनल जो कलेक्ट कर रहा था जो आप देख सकते हैं जो अपने खेत है उसका सेंटर है। ये खेत क्या थोड़ा जिग टाइप में है, तो उस हिसाब से इसमें क्या थोड़ा लेने में प्रॉब्लम आई है। बाकी आप 5 जो ये है इसी को मैंने कलेक्ट कर लिया है। और साथ ही साथ में आपको एक जानकारी देना भूल गया, हमेशा मिट्टी अगर कलेक्ट करो तो आप शाम के टाइम ही करो। उससे क्या है जो खेत में नमी है वो अच्छे से बनी रहती है और न्यूट्रिएंट भी सही व्यवस्थित तरीके से अपने को मिट्टी में मिल जाते हैं। बाकी हमने 5 जगह से मिट्टी कलेक्ट कर ली है। अब आगे की जो प्रोसेस रहेगी इसको छानना और जो मिट्टी को कैसे, जो 3-4 केजी मिट्टी है इसको केजी मिट्टी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सारी जानकारी मैं आपको दोस्तों जी, ये मिट्टी हमने 5 जगह से कलेक्ट की है, उसको अपन आगे की जो प्रोसेस रहेगी वो आपको दिखाना चाहता हूँ। जो हमने ये आप प्लेन जगह नीचे समतल भूमि पर आप एक अच्छा सा तिरपाल टाइप का कुछ बिछा दीजिए जिससे कि मिट्टी नीचे ना जाए। दोस्तों आप इस मिट्टी को देख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो मिट्टी में मॉइस्चर है वो ज़्यादा है, तो ये क्या है चाल और मिट्टी भी आप देख सकते हैं चलने में नहीं आई, तो इसको हम ये पूरी तरह से सूख जाए। और इसको जो मिट्टी है अपनी वो सुखाने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसको कभी भी धूप में ना सुखाएं। ये सिर्फ पेड़ की छांव में या फिर आप अगर घर पे लेके जा रहे हो तो किसी सुरक्षित स्थान पर रखें जहाँ पर छाया का स्थान हो। तो दोस्तों बने रहिए। अब इसमें जो मिट्टी जांच का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि ये जो हमने मिट्टी कलेक्ट की है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखिए दोस्तों 4 पार्ट्स बरोबर पार्ट्स में डिवाइड करना है जिससे कि बरोबर मिट्टी कलेक्ट हो। तो हम इसमें से ये जो 4 पार्ट्स है उसमें हमने मिट्टी को डिवाइड कर लिया है। तो दोस्तों जो ये 4 पार्ट्स डिवाइड किए हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें 2 साइड की मिट्टी हटानी है।
वो भी इस तरह से। तो आप दोस्तों इसमें से हम ये दो तरह की मिट्टी है वो हटा देंगे। यही प्रक्रिया हम इसको वापस मिक्स कर लेंगे। अब दो जो भाग की मिट्टी रह गई उसको वापस मिक्स कर लेंगे। इसको फिर से 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों फिर से हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर लिया। जितनी मिट्टी होगी उस हिसाब से अपने को इसमें आधा केजी मिट्टी रखनी है। तो उस हिसाब से हम इसको वापस से दो पार्ट्स को रिमूव कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जो ये अपने पास मिट्टी बची है 2 भागों में, इसको हम आप मिक्स कर लेंगे। क्योंकि अपने पास अगर ज़्यादा मिट्टी होती तो एक बार और कर सकते थे। यही प्रक्रिया हम इसको फिर से 4 भागों में डिवाइड करते, फिर से 2 भाग को रिमूव करते, मतलब हटाते। यही प्रक्रिया जब तक करनी है जब तक अपनी मिट्टी आधा केजी तक ना रहे। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास ये आधा केजी मिट्टी आ गई है। अब जो अगली प्रक्रिया है वो इसको है छांव में सुखाना। बाकी आप बने रहिए, मैं आपको अगली प्रोसेस घर जाके तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जो हमने मिट्टी कलेक्ट की थी उसको मैंने यहाँ पर सुखाने के लिए रख दिया। सब जिस खेत की अलग अलग मिट्टी थी उस पर टैग लगाकर मैंने यहाँ पर जो मिट्टी थी उसको सुखा दिया। उसके बाद जो छानने की प्रक्रिया थी वो आप देख सकते हैं। मिट्टी को मैंने छान लिया, आप देख सकते हैं जो हमारे हाथ में जो मिट्टी है छानने के बाद अब इसको हम ले। दोस्तों ऐसी पॉलीथीन आप भी ला सकते हैं, नॉर्मल पॉलीथीन है ये। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे कारण है, जैसे अपने घर पर नॉर्मल सब्जी की होती है या कोई भी और पॉलीथीन होती है, उसमें क्या होता है जैसे गलती से टमाटर ले आए तो उसमें नुकसान ये होगा कि टमाटर खट्टा होता है तो वो क्या होता है अम्लीय। तो अगर अपन ऐसी कुछ चीज़ें अगर उस पॉलीथीन में पहले से रहेगी तो इससे अपने क्या पीएच पर इफेक्ट पड़ेगा। आपको मार्केट में कोई भी किराना स्टोर होगी वहाँ पर मिल जाएगी, 20 से 25 रुपए का पैकेट आता है, वो आप खरीद कर लाइए। और बाकी जो सबसे सेफ हो ये पॉलीथीन है, इसमें ना तो कोई प्रोडक्ट पहले से डला हुआ था ना ही है। तो आइए इसमें मिट्टी को कलेक्ट कर लेते हैं। ना उस पॉइंट को। तो दोस्तों अपना ये जो सैंपल है ये कंप्लीट तैयार हो चुका है। और ये 2 जगह अगर आप कराना चाहते हो 2-3 तरीके से पीएच जांच होती है। एक तो केवीके और दूसरी चीज़ अपने ऑनलाइन आती है, एक पीएच मीटर आता है, उससे भी अपन पीएच जांच कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट अपन खुद घर पर भी पीएच जो जांच कर सकते हैं उसकी मैं अगर आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो मैं उसकी भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। किसान साथियों और भी मेरे जो खेती करने वाले युवा हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि मिट्टी की जांच ज़रूर कराएं। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो घर पर बैठकर भी आप पीएच की जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी कमेंट कर दीजिए अगला वीडियो बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। बाकी